आज मैं आप लोगों को कन्या सुमंगला योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, के बारे में बताने जा रहा हूं। कन्या सुमंगला योजना, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कन्या सुमंगला योजना क्या है, ये कन्याओं के लिए कैसे लाभदायक है। कन्या सुमंगला योजना किन लोगों को मिल सकता है, कौन लोग इसके पात्र हैं, कौन लोग इसके अपात्र हैं। तो आज मैं आपको विशेष रूप से सारी जानकारी देने जा रहा हूं कन्या सुमंगला योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। यानी उत्तर प्रदेश की बेटियों को, पुत्रियों को एक बेहतर जीवन मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बेटियों के जन्म से लेकर, ध्यान से सुनिए, बेटियों के जन्म से लेकर उनकी ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक 2 वर्षीय या अधिक अवधि डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश तक रुपया 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता 6 चरणों में प्रदान की जाएगी। 15,000 रुपए 6 चरणों में 6 स्टेप्स में दिए जाएंगे। 6 स्टेप्स में 15,000 रुपए जन्म से लेकर के जब तक यो ग्रेजुएशन करती हैं, 15,000 रुपए 6 चरणों में दिए जाएंगे उस बेटी को, उस पुत्री को। तो इसमें कई श्रेणी बनाई गई है, कुछ श्रेणियां हैं इसमें। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी और षष्ठम श्रेणी। यानी कुल 6 चरण इसमें हैं, 6 स्टेप्स हैं। प्रथम चरण वो होता है बालिका के जन्म होने पर, जब उस पुत्री का जन्म होता है उस समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी यदि कोई पुत्री जन्म लेती है, पृथ्वी पे आती है, उसी समय उसको 2,000 रुपए उसके माता पिता या उसके गार्जियन को तत्काल दे दिए जाएंगे जन्म के समय। अब इसके बाद द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेप। द्वितीय चरण में 1 वर्ष तक उस बच्ची का पूर्ण टीकाकरण जब हो जाता है, 1 साल तक फुल वैक्सीनेशन हो जाता है, पूर्ण टीकाकरण हो जाता है, तब 1,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। यानी जन्म के समय 2,000 रुपए, 1 साल तक पूरा वैक्सीनेशन हो गया, टीकाकरण हो गया, तो 1,000 रुपए दिए जाएंगे एक मुश्त माता पिता या गार्जियन को। फिर आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में, थर्ड स्टेज में, जब वो बच्ची, वो पुत्री कक्षा 1 में प्रवेश करेगी, एक कक्षा में, कक्षा 1 में, तो उसको 2,000 रुपए, गार्जियंस को, माता पिता को 2,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। जब वो बच्ची कक्षा 1 में प्रवेश करेगी उस समय उसके माता पिता को 2,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी आती है, 4th स्टेज। जब वो बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तो 2,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 में 1,000 और फिर जब वो कक्षा 6 में जाती है तो 2,000 रुपए एक मुश्त पेरेंट्स को या गार्जियन को दिए जाएंगे। इसके बाद 5वां चरण आता है, 5th स्टेज।
जब वो बच्ची, वो कन्या, वो पुत्री कक्षा 9 में प्रवेश करती है, क्लास 9 में जाती है, तब उसे एकमुश्त 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 3,000। जब वो कक्षा 9 में जाएगी तो उसे 3,000 रुपए एकमुश्त उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है छठा चरण, 6th स्टेज। जब वो बच्ची 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक के 2 वर्षीय या उससे अधिक वर्ष का स्नातक करती है या डिप्लोमा करती है, तो जब वो प्रवेश करेगी उस कक्षा में, उस डिप्लोमा में, उस स्नातक में प्रवेश करने पर 5,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एकमुश्त। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? अब इसमें ये होता है कि भाई ये अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी योजना है। इसका लाभ कौन प्राप्त कर सकता है? कन्याओं के लिए, पुत्रियों के लिए, बेटियों के लिए कौन इस लाभ को ले सकता है? तो इस योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम, किसी भी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही प्राप्त होगा। यानी एक परिवार में 2 बच्ची, 2 से ज्यादा यदि बच्चियां हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 बच्चियों पे ही उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ, कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल सकता है, मिलेगा। गवर्नमेंट की मंशा इसमें यह है कि जनसंख्या ज्यादा तेजी से न बढ़े। सिर्फ 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 कन्याओं पे इस योजना को किसी भी परिवार के लिए एप्लीकेबल बनाया है। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से, यदि कोई महिला, उसकी प्रथम डिलीवरी हुई है, पहला प्रसव हुआ है और बालिका है, यानी पहले बच्ची का जन्म हुआ और दूसरी प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं, यानी पहले उसको बच्ची जन्म हुई, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी हुई तो 2 लड़कियां और हो गईं, जुड़वा, ट्विंस। तो यदि ट्विंस डॉटर उस महिला को हो जाती है तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरी बार में जो 2 बालिकाएं पैदा हुई हैं जुड़वा, उसमें उस महिला की कोई गलती नहीं है। इसलिए ऐसे कंडीशन में 3 बालिकाओं को, एक ही मां के 3 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार की आय, इनकम, अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए, यानी उस परिवार की जो मैक्सिमम इनकम है 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए तक, तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। यदि किसी परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है तो इस कंडीशन में उस परिवार को बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। इस कन्या सुमंगला योजना में मैंने बताया आपको, किसी भी परिवार की इनकम जिसकी 3 लाख की इनकम है सालाना, उसको कन्या सुमंगला योजना का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार का मिलेगा। अधिकतम 2 बच्चियों के लिए है, लेकिन यदि पहले प्रसव में बच्ची होती है और सेकेंड प्रसव में जुड़वा बच्ची होती है तो ऐसे कंडीशन में तीनों बच्चियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। 6 चरण इसके मैंने बताए। कन्या के जन्म होने पे 2,000 रुपए, 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण पर
1,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 2,000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2,000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3,000 रुपए, 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने पर, स्नातक में प्रवेश करने पर 5,000 रुपए इस कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उस पुत्री को मिलेगा। तो देर किस बात की, आप लोग भी आज ही उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाइए। ये बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, उनके पढ़ाई के लिए। बच्चियां जितनी ही शिक्षित होंगी, राष्ट्र उतना ही शिक्षित होगा।